भक्त दंपत्ति नरसी एवं मानिकबाई का एकादशी व्रत रखने का नियम था। उस दिन वे भगवत भजन के अतिरिक्त दूसरा कोई भी कार्य नहीं करते थे। और दिनों की अपेक्षा एकादशी का दिन उनके लिए बहुत आनंद प्रदान करने वाला होता, क्योंकि भोजन बनाने का झंझट भी नहीं रहता था, सिर्फ भगवान की भक्ति। इसी तरह एक एकादशी को मानिकबाई कुछ अस्वस्थ महसूस कर रही थी। उन्हें साधारण सा ज्वर था, पर शरीर का ख्याल किए बिना पति के साथ वे भजन में लीन थी। नरसी जी भजन के पश्चात सायंकाल दामोदर कुंड में स्नान के लिए गए। वे प्रतिदिन इसी कुंड में स्नान करते थे। आज भी वह कुंड जूनागढ़ से 2 मील दूर गिरनार पर्वत की तराई में स्थित है। स्नान के पश्चात जब वे घर लौट रहे थे, तब उनके गांव के एक अंत्यज हरिजन ने उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, मैं आपसे एक विनती करता हूँ। आज एकादशी का व्रत मैंने भी रखा है, अतः मेरी इच्छा है कि मैं रात्रि जागरण करवाऊँ। मेरी विनती स्वीकार कर मुझ अछूत के आंगन में क्या आप भजन कर सकेंगे? नरसी जी जाति पाति छुआछूत सबसे ऊपर थे। उनकी दृष्टि में भक्त और भगवान में कोई भेद नहीं था। उन्होंने कहा, इस पवित्र कार्य के लिए विनती करने का क्या प्रयोजन? भगवान का भजन करना ही मेरा काम है। फिर मैं वह किसी भी स्थान पर करूं, क्या फर्क पड़ता है? भगवान ने स्वयं कहा है, जिस स्थान पर भगवान का भजन होता है वह साक्षात वैकुंठ लोक ही है। जो मनुष्य भगवान का नाम लेता है वह हीन जाति का होने पर भी देवता के समान है। उच्च कुल में उत्पन्न होकर भी जो भगवत भजन से विमुख होता है वह नरकगामी होता है। भगवान का भजन करने का सभी को अधिकार है। मैं तुम्हारी इच्छा अनुसार आज रात को तुम्हारे आंगन में भगवान का भजन करूंगा। नरसी जी अपने घर से करताल, मृदंग आदि भजन की सामग्री लेकर अंत्यज भक्त के आंगन में उपस्थित हुए और बाहरी संसार को पूर्ण रूप से भूलकर भजन में मस्त हो गए। आसपास उपस्थित लोग भी भगवत गंगा में डुबकियां लगा रहे थे। उधर घर में नरसी जी की पत्नी ज्वर से तड़प रही थी। घर में परिचर्या करने वाला कोई नहीं था। बेहोशी की हालत में पड़ी मानिकबाई भगवान को पुकार रही थी। प्रातः काल जब नरसी जी घर आए तो देखा कि पत्नी मरणासन अवस्था में अंतिम सांसें गिन रही है। उन्होंने यथासंभव उपचार करने का प्रयास किया, पर विधाता को कुछ और ही मंजूर था। पति के आने पर उसने एक बार आंख खोलकर उनके अंतिम दर्शन किए और सदा के लिए आंखें बंद कर ली। वह दृश्य इतना हृदय विदारक था कि पत्थर दिल भी पिघल जाए। कुछ समय पहले जवान बेटे की मृत्यु तथा प्रौढ़ अवस्था में सहधर्मिणी का देहावसान, दोनों विपत्तियों का एक साथ आना वज्रपात से कम न था। परंतु वितराग भक्त नरसी मेहता इस समय भी शांत और स्थिर रहे। पत्नी के वियोग के पश्चात नरसी जी ने विचार किया कि इस संसार में जिस कारण मैं संसारी कहलाता था, आज उस पत्नी को भी परमात्मा ने मुझसे अलग कर दिया। शायद भगवान ने मुझ पर अनुग्रह ही किया होगा। संभव है इससे भगवत भजन और बढ़ जाएगा। दुख के समय शोक करने से मनुष्य को मिल भी क्या सकता है? गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि जो कभी हर्षित नहीं होता, द्वेष नहीं करता, शोक नहीं करता, कामना नहीं करता तथा जो शुभाशुभ कर्मों के फल का त्यागी है, वह भक्तिमान पुरुष मुझे प्रिय है। अतः इस संसार का क्षणिक सुख आने पर, हर्ष और दुख आने पर शोक करना भगवद आज्ञा का उल्लंघन करना है। इस प्रकार विचार कर उन्होंने शांत चित्त होकर पत्नी का विधि पूर्वक अग्नि संस्कार किया और शेष अस्थियों को गंगा जी में बहाकर घर लौट आए। उधर अछूत के घर नरसी जी के कीर्तन का समाचार पूरे नगर में आग की फांति फैल गया। कुछ लोगों ने उनके भ्राता वंशीधर को भी इस अनैतिक कार्य से अवगत करवाया। इस तरह नगरवासियों को एक बार फिर नरसी की निंदा करने का बहाना मिल गया और नागर जाति के लोगों ने पंचायत बुलाकर नरसी को ब्राह्मण जाति से निकालने एवं उसके साथ खान पान, उठ बैठ आदि व्यवहार को बंद करने का फैसला किया, ताकि उनके जाति की पवित्रता की रक्षा हो सके। नरसी जी पर इस फैसले का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। कुछ दिनों पश्चात गांव के एक नागर ब्राह्मण के घर उनकी माता का श्राद्ध था तथा नरसी को छोड़कर सभी ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया गया। संध्या समय सभी एकत्रित होकर भोजन के लिए पंक्ति में बैठ गए।
नरसी को तो कोई चिंता नहीं थी, पर उनके रक्षक स्वयं नाथों के नाथ श्री कृष्ण थे। उन्होंने भक्त नरसी के अपमान का बदला लेने के लिए अपनी माया फैलाई। पंक्तिबद्ध बैठकर भोजन करते हुए प्रत्येक ब्राह्मण के बीच एक अंत्यज को बैठा दिया। सभी लोगों को यह एहसास हो रहा था कि उनके पास बैठकर भोजन कर रहा व्यक्ति अछूत है। सभी आश्चर्यचकित और क्रोधित होकर अपना भोजन छोड़कर खड़े हो गए। जाति के अगुआ सारंगधर ने सबसे कहा, इन अछूतों के साथ भोजन कर हम पाप के भागी हो गए। अब गंगा स्नान करके प्रायश्चित करना पड़ेगा। अनंत राय जी ने कहा, लगता है यह भक्तराज नरसी के साथ किए गए दुर्व्यवहार का परिणाम है। वे श्री कृष्ण के एक निष्ठ सच्चे भक्त हैं। प्रायश्चित द्वारा हम अन्य पापों से तो छूट सकते हैं, पर एक सच्चे भक्त के अपमान के अपराध रूपी पाप से मुक्ति नहीं मिल सकती। अनंत राय जी नरसी के मामा जी लगते थे। वे अत्यंत वाक्पटु और विद्वान थे। समग्र जाति में उनका मान था, अतः सभी ने उनकी बातों को गंभीरता से लिया। उन्होंने सलाह दी कि नरसी भगत के पास जाकर उनसे क्षमा याचना कर उन्हें पुनः जाति में मिलाकर सम्मान सहित भोजन करवाना चाहिए। तुरंत 2-4 प्रतिष्ठित व्यक्ति नरसी जी के घर पहुंचे। आगंतुक लोगों ने उनसे क्षमा याचना की तथा जाति भोज में सम्मिलित होने की प्रार्थना की। नरसी जी मान अपमान से कोसों दूर थे। उन्होंने बड़ी विनम्रता से कहा, भाइयों, आप इतना विनय क्यों कर रहे हैं? ऐसी प्रार्थना तो भगवान से ही करना उचित है। मैं तो आप लोगों का एक तुच्छ सेवक हूँ, मेरे अंदर कोई विशेषता नहीं। नरसी जी सच्चे भक्त थे। उन्होंने बिना किसी वैर भाव के जाति भोज में सम्मिलित होना स्वीकार कर लिया। जब वे जाकर पंक्ति में भोजन करने बैठे, हरिजन के बैठे होने का भ्रम भी समाप्त हो गया। सभी लोगों ने प्रसन्नतापूर्वक भोजन ग्रहण किया। जो ईश्वर का सच्चा भगत होता है, उसका मान अपमान ईश्वर का मान अपमान है। भगवान स्वयं अपने भक्त की रक्षा हेतु तत्पर रहते हैं। आवश्यकता है तो केवल पूर्ण रूप से श्रद्धा व विश्वास की। जय श्री कृष्ण। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें। अगली कड़ी है शामल शाह की हुंडी।